A very good morning to all our growing Solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 3rd, विषय हिंदी, पाठ 11, कुछ काम करो. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी में पाठ 10 तक अपना कार्य पूरा कर चुके हैं. अब हम हिंदी में पाठ 11 कुछ काम करो से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे. तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं. स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा पूरा संसार बुरे वक्त से गुजर रहा है. हम सभी लोग एक ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं जो कि अचानक से आई. हम में से शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि हम सबके जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा कि जिंदगी रुक सी जाएगी और हम सब अपने अपने घरों में बंद होकर रह जाएंगे. इसलिए हमारे मन में भी निराशा का भाव आता है. लेकिन बच्चों, कोई भी समय अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा नहीं रहता. अगर आज हम एक बुरे दौर का सामना कर रहे हैं तो हम सबका अच्छा समय भी जरूर आएगा और हमें इस बुरे वक्त का सामना करना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखे रहना चाहिए. इसलिए स्टूडेंट, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो बुरे वक्त का भी हमें सामना करना चाहिए. कभी निराश नहीं होना चाहिए. इन्हीं सभी हालातों को देखते हुए मैं राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत अच्छी कविता लेकर आई हूं. इसमें कवि ने कहा है, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है ये किसका दोष कहो, समझो ना अलम्ब किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को. इसमें कवि ने कहा है, भगवान ने हमें हाथ दान में दिए हैं क्योंकि भगवान ने ही जीवन दान दिया है. उसे तुम इस्तेमाल करो. मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए. हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए. अपनी किस्मत को बदलने की शक्ति भगवान ने इंसान को दी है. जो जो व्यक्ति चाहता है वो सब भगवान ने दिया है. हमारे माँ बाप, हमारा देश, हमारे टीचर, हमारी संस्कृति हमें कितना कुछ सिखा देते हैं कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अपने लक्ष्य को आप मेहनत और लगन से प्राप्त कर सकें. भगवान ने हमें काम करने के लिए हाथ दिए हैं और जीवन के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं वो सभी चीजें हमें दी हैं. लेकिन बच्चों, हम उन सभी चीजों के महत्व को ना समझे तो ये किसका दोष है? ये स्टूडेंट, ये हमारा दोष है. अगला है, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, अब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को. इसमें कवि ने कहा है, तुम ईश्वर की संतान हो, भगवान की नजर में हम सब बराबर हैं. वो ना किसी को गरीब समझता है और ना वो किसी को अमीर समझता है और भगवान की नजरों में सब धर्म एक हैं. तो हम कौन हैं? हम भगवान की संतान हैं. जिस तरह हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले, तो शायद हमारे भगवान भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को सही रास्ता मिले और हम भी जीवन में तरक्की का रास्ता अपनाएं. अगर आपने अपने मन में
ठान लिया है तो जीवन का कोई सुख ऐसा नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्य पाने के लिए आपको शिद्दत के साथ मेहनत करनी होगी। कवि ने अपनी कविता के जरिए बार बार एहसास कराया है, ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो बच्चों, जब भी हम अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो उस लक्ष्य को पाने का हमारे मन में डर पैदा हो जाता है कि हमारे अपने इस लक्ष्य में हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। लेकिन स्टूडेंट, जब भी मन में ऐसा भाव आए तुरंत उसे निकाल देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे जीवन में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में अनुभव का बहुत महत्व है। अगला है, करके विधि वाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, समझो दिक्रिय निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। स्टूडेंट, इसमें कवि ने कहा है हमें अपने छोटे से छोटे लक्ष्य आगे बढ़ाने चाहिए, चाहे हमारा छोटा लक्ष्य क्यों ना हो। जब हमारे अंदर कोई भी कार्य करने का जोश होगा तभी भगवान भी हमारी मदद करेंगे। भाग भी आपका तभी साथ देगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जोश लगा देंगे। सब कुछ चला जाए पर सम्मान न जाए, कुछ भी हो जाए पर अपना लक्ष्य मत छोड़ो। मनुष्य को जीवन पाकर कुछ काम करने चाहिए, अपने जीवन को बेकार नहीं होने देना चाहिए। अपने तन को उपयोग करो और अपना नाम करो, मानव जीवन पाकर मन को निराश मत करो। और बच्चों, कवि ने कहा है अगर सफलता मंजिल है तो असफलता वह रास्ता है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। छोटी छोटी असफलताएं ही आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बन जाती हैं। आज के कुछ कमजोर लोग छोटी नाकामयाबी से निराश होकर जीवन से हार मान लेते हैं, लेकिन मेहनती लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। तो जीवन में हारना भी बहुत जरूरी है और हार से ही जीतने का रास्ता मिलता है। स्टूडेंट, जिस तरीके से अभी आपकी परीक्षाएं हुई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें फेल होंगे या पास। स्टूडेंट, जीवन में किसी परीक्षा में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा जीवन ही बेकार है। एक बार असफल होने के बाद आप दुगनी मेहनत के साथ फिर से तैयारी शुरू करें, अपनी सभी कमियों को दूर करें, फिर आप देखिए कि आपकी मेहनत का क्या परिणाम आता है। ये क्या है? ये भी आपका लक्ष्य है। अगर हमने या आपने कोई लक्ष्य चुना है तो वह लक्ष्य हमें नहीं मिलता है और उस लक्ष्य को लेकर हमने जो मेहनत की है उसका जो अनुभव हमें मिलता है वो अनुभव ही हमें सफलता दिलाता है। हमारे जीवन में कठिनाइयों के बहुत मोड़ आते हैं जहां हम अपने तजुर्बे का फायदा उठाकर अपने जीवन को आगे लेकर जाते हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है। कौन क्या कहता है इन सब बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ करने वाले कम और बुराई करने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो हमेशा अपने मन में पॉजिटिव सोच कर चलो। अगर आपको आज सफलता नहीं मिली है तो आपको घबराना नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। हमें उस वक्त जमकर मेहनत करनी है, क्योंकि बच्चों, बिना मेहनत के जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता है। तो आपको भी क्या करना है? बड़ी मेहनत और लगन के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इस कविता से क्या सीखा। यस, हमने सीखा कि किसी काम में सफलता नहीं मिलती है तो फिर से हमें प्रयास करना चाहिए और असफल होने पर
निराश नहीं होना चाहिए और हमें अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि संसार में हमारा नाम हो। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class and now it's time for our homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 11 कुछ काम करो का अध्ययन करें व कठिन शब्द और शब्दार्थ पूर्ण करें। So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.